तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली आज का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है 14 जनवरी का, ठीक है। और ये जो मॉड्यूल हमको प्राप्त हुआ है स्टूडेंट के माध्यम से, M1 और M2 के जो क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के मिला के, क्योंकि 4 शिफ्ट में आपके एग्जाम हो रहे हैं तो बच्चों के एक एक शिफ्ट में 2-2 3-3 एग्जाम लगे हुए हैं, तो काफ़ी डिफिकल्ट भी है और ईजी भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही दिन में आपके सारे एग्जाम कंप्लीट भी हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं जो आपके माध्यम से हमको क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं उनका सलूशन देखते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन अलग हो, यानी कि आपके क्वेश्चन मैच ना करें, तो आपके जो क्वेश्चन आए हो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका भी सलूशन आपको नेक्स्ट सलूशन वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कंप्लीट वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं, उसको देखना ना भूले, होम बटन पे चले जाइएगा यहाँ पे। और M1 M2 M3 की सभी की जो MCQ सेट है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। ईजिली जो आप उसको एक्सेस करके A ग्रेड S ग्रेड जो चाहें वो ग्रेड ला सकते हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ग्रेड आपके आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी यहाँ वीडियोस अवेलेबल है। और कल का जो सॉल्यूशंस है वो हमने यहाँ पे कर दिया है। आप होम वीडियो वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे 13 जनवरी को जो पेपर आपके हुए हैं ये देख सकते हैं, वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल है, उसके भी सोल्यूशन आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। M2R5 का है, पहले बार हमारे पास क्वेश्चन आए हैं जनवरी 2024 के, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ HTML मेटा डेटा इन इस कंटेन, यानी कि मेटा डेटा जो होता है आपका HTML में वो किस पार्ट में आप उसको कंटेन करते हैं यानी कि लिखते हैं, तो आप बोल सकते हैं हेड टैग में। हेड टैग के अंदर उसको लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं हेड, और हेड को जब क्लोज करते हैं तो लास्ट में इस प्रकार से क्लोज करते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर जो है मेटा टैग का यूज़ किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा मेटा टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच एलिमेंट इज़ यूज टू गेट हाईलाइट टेक्स्ट इन HTML5 का देखिए क्वेश्चन आया है। तो हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट को HTML5 में हम क्या यूज़ करते हैं, मार्क टैग का, ठीक है। मार्क टैग का यूज़ करते हैं HTML5 में किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। नेक्स्ट है विच टैग इज़ यूज फॉर लिस्ट आइटम। तो लेकिन लिस्ट आइटम के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, LI टैग। मान लीजिए कोई लिस्ट हमको आइटम लगानी है इस प्रकार से यहाँ पे, तो उसके लिए LI टैग होगा, ठीक है। और एक होती है आपकी OL जिसको कि ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, एक आपकी UL होती है जिसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट कौन सी लिस्ट होती हैं, जिसमें कि हमारा 0 से लेके 9 तक की वैल्यू, और कैपिटल A से कैपिटल Z, स्मॉल a से स्मॉल z तक, और रोमन वैल्यूज़ हो, आप उनको लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास जैसे कि शेप्स होते हैं, स्टार हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, ट्रायंगल हो गया, डॉट हो गया, सर्कल हो गया, इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ HR टैग इन HTML। तो देखिए HR टैग का यूज़ किस लिए किया जाता है, हॉरिजेंटल रूल बिटवीन सेक्शन। अब ये आपका पेज है, ठीक है, इसमें जो सेक्शन है ये पूरा सेक्शन है। अब इसमें हॉरिजेंटल लाइन इस प्रकार से डाल सकते हैं, चाहे इस प्रकार से डाल सकते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन को क्रिएट करने के लिए बिटवीन 2 सेक्शन में किसका यूज़ किया था, HR टैग, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऑप्शन हो जाएगा हॉरिजेंटल रूल बिटवीन 2 सेक्शन। नेक्स्ट है विच एट्रीब्यूट इज़ यूज टू लिंक द बुक मार्क। अब बुक मार्क अगर हमको लगाना है अपने HTML में, तो कौन सा जो है इसमें टैग यूज़ करेंगे, या एट्रीब्यूट बेसिकली, इसमें टैग नहीं कहेंगे इसको क्योंकि टैग अलग हो जाएगा। टैग के लिए A लिखते हैं M और HRE, आप इस प्रकार से हाइपर लिंक लगाते हैं। तो ये हाइपर लिंक का बेसिकली ये एट्रीब्यूट है जो कि लिंक करता है किसी भी बुक मार्क को। बुक मार्क जैसे कि हमने लिखा, मान लीजिए गूगल, इसको हमने लिंक कर दिया, तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसको आप सेम पेज पे भी ओपन करा सकते हैं और ब्लैंक का यूज़ करके नेक्स्ट पेज पे भी या नेक्स्ट टैब पे भी ओपन करा सकते हैं। तो क्या होगा, HREF। उसके बाद पूछा गया है विच प्रोग्राम इज़ यूज्ड बाय वेब क्लाइंट टू व्यू दी वेब पेजेस। तो विच प्रोग्राम, तो कौन सा प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं वेबसाइट पर, जो कि वेबसाइट पे जो क्लाइंट होते हैं उसको वेब पेज को दिखाने के लिए। तो जाहिर सी बात है वेबसाइट अगर हमको देखनी है कोई भी, तो हम वेब ब्राउज़र का यूज़ करेंगे, जो कि हो सकता है आपका गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, और आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, और बहुत सारे नाम आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लोकेशन एड्रेस
ऑफ द हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट। तो हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट को लोकेशन जो होती है उसको किस नाम से जानते हैं हम, URL नाम से जानते हैं। कोई भी हमारे वेबसाइट की एड्रेस है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, हाइपर टेक्स्ट हमारा वही HTTP डॉक्यूमेंट का जो भी एड्रेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका URL क्या है, किसी वेबसाइट का URL, उसका फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे दिया गया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, द लैंग्वेज दैट इंस्ट्रक्ट द ब्राउज़र ऑन हाउ टू डिस्प्ले द हाइपर टेक्स्ट एंड ऐड पिक्चर टू द डॉक्यूमेंट। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा पूछा जा रहा है इस प्रकार से, कौन सी वो लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके हम ब्राउज़र पे डिस्प्ले करा सकते हैं टेक्स्ट और पिक्चर और डॉक्यूमेंट। तो कौन सी लैंग्वेज है, HTML लैंग्वेज। HTML लैंग्वेज का यूज़ करके हम कोई भी डॉक्यूमेंट को ब्राउज़ करा सकते हैं। HTML फाइल का एक्सटेंशन देखिए पूछा गया है क्वेश्चन में .html, HTML में पूछा गया है .html। उसके बाद व्हाट इज़ द HTML सबसेट ऑफ, तो HTML का सबसेट होता है SGML। क्या होता है, SGML। और SGML का देखिए फुल फॉर्म भी देख लिए, SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज होता है, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है विच टैग टू स्टार्ट पैराग्राफ इन HTML। तो पैराग्राफ के लिए P टैग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से पूछा जा सकता है इटैलिक के लिए, ठीक है, तो आई बता दिया आपने, अंडरलाइन के लिए U बता दिया, सब स्क्रिप्ट के लिए तो सब टैग हो गया। ठीक है, बहुत सारे टैग्स हैं ये। ठीक है, लाइन को ब्रेक करना है तो BR टैग हो गया। ठीक है, इस प्रकार से बोल्ड करना है तो B टैग हो गया, और एक और यूज़ होता है स्ट्रॉन्ग टैग हो गया। ठीक है, ये बोल्ड करने के लिए। तो इस प्रकार से सारे टैग्स इसमें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट हेडिंग ऑफ HTML। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट हेडिंग ऑफ HTML में आप बता दीजिए, H1 कौन सी आपकी है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट हेडिंग ऑफ द HTML इज़ H1। नेक्स्ट है हु इज़ कंटेनर ऑफ HTML, तो आप बता दीजिए इसमें बॉडी। हु इज़ द कंटेनर ऑफ इस HTML, तो आप बता दीजिए बॉडी। नेक्स्ट हाइपर लिंक टैग इन HTML। तो हाइपर लिंक अगर हम ऐड करना है HTML में तो हम किस प्रकार से जो है टैग यूज़ करते हैं, तो आप बता दीजिए इस प्रकार से। देखिए हमने इसमें पैराग्राफ का लिंक इसमें दिया था, तो इस प्रकार से हमने एक लिंक इसमें बना दिया। ऑप्शन वहाँ पे कुछ और दिया जा सकता है, तो ऑप्शन बच्चों ने नहीं भेजा है, उन्होंने सिर्फ हाइपर लिंक टैग इन HTML कैसे बनाते हैं तो हमने लिख दिया यहाँ पे। देखिए एक पैराग्राफ और AHREF और यहाँ पे गूगल का लिंक दिया और उस पर विजिट लिंक लगा दिया, यानी कि जब इसको हाईलाइट होगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका गूगल लिखा रहेगा और इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक पेज पे जाएगा। ठीक है, हाइपर लिंक टैग। तो ये वाला ऑप्शन अगर आपको कहीं पे दिया हो तो आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML। तो HTML का फुल फॉर्म पूछा गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट इज़ सब लाइन, देखिए पूछा गया है सब लाइन हमारा क्या होता है, तो आप बता सकते हैं सब लाइन होता है वो टेक्स्ट एडिटर होता है। क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर, ना कि कंपाइलर ना ही कोड एडिटर। विच HTML टैग इज़ यूज्ड फॉर थिक फॉन्ट। देखिए आ गया क्वेश्चन, तो फॉन्ट को थिक करने के लिए हम B टैग का यूज़ करते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया तो क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, इस प्रकार से होगा स्ट्रॉन्ग और B टैग का यूज़ किया जाता है किसी भी फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए या थिक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XML। XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SGML। देखिए यहाँ पूछ लिया गया है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए और अपने आंसर मैच करते रहिए। और ये क्वेश्चन जो है ऑल इंडिया बेस पे हैं, हो सकता है आपके पास ये क्वेश्चन ना आए हो, जिनके पास आए वो अपना टिक कर सकते हैं। ठीक है, सबके पास जो क्वेश्चन अलग अलग नॉलेज जो है सेट करता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DPI। तो DPI का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है तो डॉट पर इंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉट पर इंच। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ W3C। फुल फॉर्म W3C का फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्ट्रियम। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्ट्रियम, ये आपका CSS का फ्रेमवर्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हु इज़ द फाउंडर ऑफ CSS। तो CSS के फाउंडर का नाम पूछा गया, साथ ही इसमें हमने ईयर भी ऐड कर दिया 1994। हाइकन व्यूम
लुई आपका जो है प्रोपोज्ड द आइडिया ऑफ CSS, ठीक है, ये नाम है आपका, नोट कर लीजिए। ये वाला ऑप्शन अगर आपको कहीं दिखा हो तो आप इसमें टिक कर दीजिए, ठीक है, बाकी तो इसको ज़रूरत नहीं है, इतना ऑप्शन आपका जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ फोटोशॉप का एक्सटेंशन पूछा गया तो बता दिए .psd। .psd इज़ द एक्सटेंशन ऑफ फोटोशॉप। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCP। TCP का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया तो बता दीजिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद है व्हाट इज़ द क्लोज टैग ऑफ HTML। तो क्लोज टैग ऑफ HTML क्या होता है? इस प्रकार से देखिए लिखा जाता है। अगर पूछा जाए ओपन टैग या फिर स्टार टैग तो आप किस प्रकार से लिखते हैं? HTML, और क्लोज करने के लिए इस प्रकार से यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं, ठीक है। तो ये अभी इतने ही क्वेश्चन है फिलहाल। इतने क्वेश्चन हमारे पास जो है प्रोवाइड हुए हैं M2R5 के 14 जनवरी के, तो मिला लीजिए आपके पास। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस आए हैं तो आप प्लीज़ इस पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं M1R5 14 जनवरी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट शॉर्टकट इन लिब्रे ऑफिस। तो पेस्ट करना है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है, ठीक है, उसको कोई फॉर्मेटेड नहीं किया गया है, उसको अगर हमको पेस्ट करना है तो उसकी जो शॉर्टकट की होगी वो क्या होगी? तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो जहाँ पे भी ये ऑप्शन आपको दिखा होगा वही सही हो जाएगा। ABCD किसी में भी हो सकता है, वो हमारे पास सारे ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, सिर्फ हम इसमें आपको आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हो जाएगा कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस्ट स्पेशल शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस। तो पेस्ट स्पेशल की जो है शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NIC। तो NIC का देखिए फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो इसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि आपके नेटवर्क डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो इंटरनेट एक्सेस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी बिट्स आर इन IPv4। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है 32 बिट। IPv6 का पूछा जाए तो बता दीजिए 128 बिट्स, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस G इज शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस। तो कंट्रोल G जो हम यूज़ करते हैं किस लिए यूज़ करते हैं? गो टू के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा गो टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कट। तो कट करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो हमारे पास कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स। नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा गया तो बता सकते हैं वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट। आउटपुट का एग्जाम्पल है तो देखिए कोई एग्जाम्पल इसमें हमने लिख दिया, जैसे प्लॉटर इसमें एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड है इसलिए हमने इसमें प्लॉटर एग्जाम्पल दिया, क्योंकि ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 या 4 में दिया गया होगा, ठीक है, तो प्लॉटर हो जाएगा। बाकी अगर आउटपुट की बात करें तो जैसे हमारे पास वीडियो डिस्प्ले हो गई, ठीक है, हमारा स्पीकर हो गया, ठीक है, जितने भी आउटपुट हमारा बाहर की तरफ आता है वो प्रिंटर वगैरह ये सारे हमारे जो हैं आउटपुट की श्रेणी में आते हैं। लाइट पेन इज एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। लाइट पेन क्या है? इस प्रकार से जैसे मान लीजिए कोई बुक है और आपके हाथ में पेन है और यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर जब आप लाइट मारेंगे तो ये टेक्स्ट आपका जो है उसमें हाईलाइट होगा या दिखाई देगा या टाइप होगा, ठीक है। तो वो हमारी किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस में काउंट होती है। रोम इज विच टाइप ऑफ मेमोरी। तो रोम हमारी कौन सी होती है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज़ दी शॉर्टकट की ऑफ अंडरलाइन। तो अंडरलाइन करने की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू होती है, कंट्रोल प्लस यू। व्हाट इज़ दी शॉर्टकट की ऑफ अंडरलाइन? कंट्रोल प्लस यू। नेक्स्ट है व्हाट इज़ दी शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की हमारे लिब्रे ऑफिस में क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ है इसकी शॉर्टकट की, ठीक है।
इन बायोस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओ। तो बायोस जो हमारा होता है उसमें ओ का मतलब क्या होता है, आउटपुट। बी का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, इस प्रकार से। तो ओ से होता है आउटपुट। स्पेलिंग चेक जो होता है हमारे पास, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F7। तो किसी भी सॉफ्टवेयर की अगर देखें, MS ऑफिस की बात करें या लिब्रे ऑफिस की बात करें, तो उसमें जो शॉर्टकट की होती है स्पेलिंग चेक करने के लिए या ग्रामर के लिए, तो F7। रो एंड कॉलम जो है वो आपके कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं। रो एंड कॉलम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। नेक्स्ट है व्हाट इज द पूछा गया व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ हेल्प। तो हेल्प की जो शॉर्टकट की देखिए हर एक सॉफ्टवेयर में होती है, एक ही बनाई गई है। अगर हम एडोब रीडर पे भी जाते हैं देखिए F1 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F1। प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस आर कॉल्ड। तो प्रेजेंटेशन को हम और किस नाम से जानते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन किस में करते हैं, इम्प्रेस नाम के सॉफ्टवेयर में। अनडू शॉर्टकट की जो होती है आपको पता है Ctrl+Z होती है, और रीडू की होती है Ctrl+Y, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डबल अंडरलाइन शॉर्टकट की। अगर डबल अंडरलाइन हमको लगानी है तो उसके लिए Ctrl+D उसकी जो है शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ .com। तो .com हमारा एक डोमेन नेम है जो कि कौन सा है, कमर्शियल है। उसी प्रकार से .org है ऑर्गेनाइजेशन का, .gov है वो गवर्नमेंट का है, .in जो है आपका कमर्शियल, बेसिकली आप इंडस्ट्रीज़ वगैरह में या फिर नेटवर्किंग के लिए नेट का, इस प्रकार से .edu हमारा एजुकेशन के लिए या यूनिवर्सिटी में वगैरह में यूज़ होता है। एक्सेल फॉर्मूला साइन स्टार्ट होता है। तो एक्सेल का जो भी फॉर्मूला हम लिखते हैं सबसे पहले इक्वल टू लगाते हैं, फिर अगर सम का फॉर्मूला यूज़ करना है या कुछ भी यूज़ करना है उसको यूज़ किया जाता है। नोटपैड फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो नोटपैड की जो फाइल एक्सटेंशन .txt होती है। क्या होती है, .txt से वो सेव होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा txt। FTP का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप बता दीजिए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक का जो है वो फाउंडर नेम पूछा गया, तो आप बता दीजिए मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग। तो इतने ही क्वेश्चन हमारे पास प्राप्त हुए हैं, और इसमें हम कुछ नए क्वेश्चन आपके लिए ऐड कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम में जो बच्चे देने जाएंगे उनके लिए। तो देख लीजिए, कुछ शॉर्ट में है क्वेश्चन, जैसे कि OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, आपसे पूछा जा सकता है। QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड, ठीक है, नोट कर लीजिए, क्विक रेस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट है AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। USSD का जो है फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। नेक्स्ट है IMPS का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो बता दीजिए इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यहाँ तक की वीडियो अगर आपने देख ली तो प्लीज़ उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। NEFT है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट वीडियो में ये पूछा जा सकता है, हो सकता है कि आपके पास पूछा गया हो, तो इसे आप देख लीजिए। RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, POS का फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल। UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट है BHIM यानी कि भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। और देखते हैं इसमें कुछ है, नहीं, इतने ही हैं क्वेश्चन, तो हमने आपको सॉल्व करा दिए 14 जनवरी के M1 और M2 के, और कुछ एक्स्ट्रा हमने इसमें से आपको हिंट दे दिया, ये भी आपके नेक्स्ट सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप भेज सकते हैं, और बाकी सॉल्यूशन यहाँ पे आपका अवेलेबल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।